पाक फ़ौज जो है उसकी तरफ से भी आज कोई एक एलामिया आया है, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो बातें हुई, आगाज़ शामी साहब यहीं से कर लेते हैं कि जो आज मैसेज है हम क्या समझें। शामी साहब, जो मैसेज आ रहा है वो क्लियर कट मैसेज है, क्योंकि उसमें ज़िक्र हुआ है और कहा गया है कि जी बाज़ सियासी अनासिर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है ये प्रोपेगेंडा जो कि इस वक्त जारी है। देखिए, पाक फौज जो है उसके दस्ते बुलाए गए थे इस्लामाबाद में ताकि अमन कायम रहे और जो हसास तनसीबात हैं, इमारतें हैं, उनकी हिफाजत हो सके। आइन के आर्टिकल 245 के तहत 245 तो फौजी दस्तों ने ना तो कहीं हजूम पर फायरिंग की, ना उनको निशाना बनाया, ना उनकी ये जिम्मेदारी थी। ठीक, अफवाज इंगेज नहीं हुई और जो वहाँ हुआ, जो कुछ हुआ और जिस तरह से फिर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क टारगेट फौज को किया गया, यानी पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले जो सिविल अदारे हैं, अगर आप उन पे तनकीद करते तो बात समझ में आती थी। लेकिन फौज जो है, ये कहा गया ये फौजी जवान जो हैं उन्होंने गोलियां चलाई हैं, उन्होंने, और फिर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक गलीज मुहिम का आगाज कर दिया गया कि वो ये जिम्मेदार है, सब कुछ उनके कहने पे हो रहा है। और फिर और ख़बरें जो झूठी फैलाई गई, फेक न्यूज़, हज़ारों, फिर कहा सैकड़ों अफराद जो हैं मारे गए हैं और ये मैसेकर जो कत्लेआम हुआ है और कत्लेआम की जिम्मेदारी जो है वो फौज पर डाल दी गई। तो ये जो सब झूठ है और ये जो प्रोपेगेंडा किया गया, इसने जाहिर है कि फिर फौज के जज्बात को भी मजरूह किया। और पाकिस्तान जो है इस वक्त उसका सबसे मजबूत अदारा जो है वो अफवाज पाकिस्तान है। बिल्कुल, अब वो खटकती हैं हमारे दुश्मनों की नज़र में, उनको टारगेट किया जाए, उनको कमज़ोर किया जाए और उनको निशाना बनाया जाए। तो ये जो निशाना बनाना है, ज़ाहिर है इसकी ना कोई तायद की जा सकती है, ना उसकी हमायत की जा सकती है, ना इस पर इत्मीनान का इज़हार किया जा सकता है, ना इस पर चुपके बैठा जा सकता है। और सोशल मीडिया जो है उस पर आप ये देखें, जो ज़िला करम है उसके अंदर या जो वारदात हुई और जो कत्ल गारत हुई, हमारे भाई हैं तलत हुसैन, वो उस पर अदारे अफसोस कर रहे हैं और उसको कत्ल बेअत करके कहकर ये इस्लामाबाद का साने आ जाए उसको बयान कर रहे हैं। इसी तरीके से और अब पीटीआई के जो चेयरमैन हैं गौहर साहब, वो तो बार बार हाथ रोक रहे हैं और बात कह रहे हैं कि इस तरह की बातें न की जाए। तो हमारा आज सख्त रद्द अमल का मज़ारा हुआ है। सर एक और बात जो सामने आई, जो कहा गया इसमें, वो ये कि लामिया में कि जी ये ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाक़ी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के ख़ात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए और इन पर अमल दरामद कराए। सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अब यही तो बड़ा चैलेंज है ना, जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, उसको कैसे रोकना है, कैसे जिम्मेदारों को पकड़ना है। कई लोग तो पाकिस्तान में है ही नहीं, जी हाँ, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं नाजायज़ तौर पर। और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान के किसी कानून के सामने जवाबदेह नहीं है। देखिए, अखबार में कोई खबर छपती है या हम टीवी पे कोई बात करते हैं तो हम जिम्मेदार हैं ना, बिल्कुल, उसकी इंतजामिया जिम्मेदार है और अगर उसकी तरदीद आए तो मुंतज़िम जिम्मेदार है, अखबार का एडिटर जिम्मेदार है और चैनल का जो मुंतज़िम है वो जिम्मेदार है, उसको भी पूछा जाता है। तो यहाँ तो जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के वो जिम्मेदारी नहीं है, उन पे हमारे कानून का इतलाक ही नहीं होता। जो शख्स जहाँ बैठकर जो गलाजत फेंकनी चाहे फेंक सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि ये किस तरीके से मुअस्सर कार्रवाई की जा सकती है। ना तो आप देखें ना, नेट पे पाबंदी लगा के उसकी रफ्तार कम करके वो तो भी आप मसला हल नहीं कर सकते। बिल्कुल, उससे लोगों के फिर जो आपकी इकोनॉमी मुतासर होती है, शिकायत बिजनेस सामने आ रही मुतासर होता है। लेकिन
अब इसका सामना कैसे करना है, ये एक हम सबको कौमी सतह पर गौर करना चाहिए। अब जो कवानीन सख्त बन रहे हैं, सख्त कवानीन बनने चाहिए, लेकिन फिर उनका नफाज कैसे होगा। अब ये होता तो ये है कि जो कवानीन बनते हैं उनका नफाज जो है वो नामुनासिब तरीके से होता है और उन लोगों पे होता है जो जिम्मेदार नहीं है। अब हम मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको भी निशाना बनाया जाता है। तो बहरहाल ये सारे जो सवालात उठाए गए हैं और जो मुतालबात किए गए हैं उनके जायज़ होने में तो कोई शुबा नहीं है, सही, लेकिन उन पे मकसद हासिल कैसे करना है, कार्रवाई कैसे करनी है। अभी तो हुकूमत कवानीन को सख्त बना रही है, एक को अथॉरिटी भी कायम कर ली। हाँ जी। अभी तो आप देखिए FIA का जब साइबर विंग है लाहौर में, साइबर क्राइम विंग जो, साइबर क्राइम विंग 20 आदमी है उसके पास, अच्छा, और पूरा उन्होंने पूरा 20 आदमी। उसमें क्लर्क भी होंगे, उसमें PN भी होंगे, उसमें ड्राइवर भी होंगे। तो फिर इस तरह काम चलता है। तो ये अब इस पे गौर करके काम करना पड़ेगा। सर, जो और आगे जिम्मेदार बढ़ना लोग पड़ेगा। हैं, जिन्हें जिम्मेदार होना चाहिए, उनके ही अकाउंट्स अगर गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि बानी PTI का माजी में हुआ और अब फैसल वावडा साहब बड़े बाहर इस्तेमाल हो रहा है शद्दोमत से जो है कह रहे हैं कि जी ये तो कंट्रोल ही नहीं है। और वो कहते हैं ना हम इसकी तरदीद करते हैं और ना इसकी तायद करते हैं, ना इसको डिसऑन करते हैं, ना इसको ऑन करते हैं। तो PTI के जिम्मेदार जो कहते हैं, तो उनको चाहिए ये हालात जो है खुदकुशी न करें, खुदकुशी के रास्ते पे न चलें और अपनी जो जिद्दोजहद है और जो भी लड़ाई है उसको एक हदूद व क़यूद में रखें। आखिर मुल्क में हुकूमत तो पाकिस्तान पे करनी है ना, जो उमंग है। तो फिर इस तरह से नहीं हो सकता पाकिस्तान के अदारों के सामने खड़े होकर उनको निशाना बनाकर तो आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे।